आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है क्या टॉक्सिक पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों में टॉक्सिसिटी या डिप्रेशन क्रिएट करते हैं, या माँ बाप के रवैये ऐसे हो सकते हैं कि वो बच्चों को समझ ना पाएँ और उनके हक़ में कुछ ऐसे फ़ैसले ले लें जो उनके लिए बजाय ठीक नहीं है। देखिए, एक चीज़ तो याद रखें कि माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन औलाद जो है वो समटाइम्स इस बात को बहुत देर से समझती है। लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहता हूँ कि औलाद जो है या तो आपकी बेहतरीन दोस्त होती है या आपकी बदतरीन दुश्मन भी बन सकती है। और इसमें एक चीज़ देखें साइकोलॉजी के हवाले से, कि अगर हमें लगता है कि बच्चों को पनिश करके, उनको डांटने से, उनको तंज करने से और बुरा भला कहने से क्या वो ठीक हो जाएंगे, तो साइकोलॉजी इसको प्रूव नहीं करती कि आप जो है ना वो किसी को डरा के, और कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो उसको डराएंगे या उसको मोटिवेट करेंगे। देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, आपके घर में सिर्फ वर्बल बातें नहीं होती कि आपने जो मुंह से कहा, जो मुंह से नहीं भी कहा, बॉडी लैंग्वेज, अटेंशन, ये सारी चीज़ें, बच्चा जो एक स्पंज की तरह खाली होता है जब इस दुनिया में आता है, और वो इस दुनिया से ही सीखता है। वो या तो घर में सीखता है या बाहर सीखता है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस उसके होंगे दुनिया में, वो वैसे इंसान बनेगा। और आजकल ये देखा जाता है कि बच्चों की बहुत कंप्लेंट है कि उन्हें शायद ये लगता है कि माँ बाप जो हैं उनको इस ज़माने का नहीं पता। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि दुनिया जो है पिछले 20-25 सालों में बहुत तेज़ी से चेंज हुई है। बहुत तेज़ी से हमारे कल्चर में भी चीज़ें आ रही हैं और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, और दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो तो सोशल मीडिया है, जो कि पहले नहीं था और अब मौजूद है। दूसरा, अगर हम घर की बात करें तो मोस्टली जो है वो शायद डिफरेंसेस इस पे आते हैं कि बच्चा जो है उसने लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जैसे कौन सी डिग्री करनी है, या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, या ज़िंदगी में क्या बनना है, तो मोस्टली तो बचपन से दिमाग में डाला होता है कि क्या बनना है। और मोस्टली ज़ाहिर है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी, अब आईटी का दौर है, सॉफ्टवेयर का दौर है, तो मे बी एक चीज़ के ऊपर फोकस होता है, वो है कि कामयाब आदमी बनना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझें कि क्या हर इंसान जो है वो, अगर आप उसको कह दें कि इसने ये काम करना है, तो क्या वो उसके काबिल बन जाएगा? क्या वो काम करना शुरू कर देगा चाहे उसको पसंद है या नहीं? देखिए, बात यहाँ पे आती है डोपामिन की। सम टाइम बच्चे भी गलत हो सकते हैं, बच्चे भी कोई ऐसी फील्ड चुनना चाह सकते हैं जो कि जिसका बज़ाहिर स्कोप नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल फ़ैसला होता है इंसान के लिए कि उसने क्या करियर करना है, और माँ बाप के लिए भी कि बच्चा अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ करना चाहता है जो कि बज़ाहिर उनको समझ नहीं आ रही कि भाई बच्चा इस चीज़ में कामयाब होगा या नहीं, तो ये चीज़ होती है बिल्कुल माँ बाप की तरफ से कि वो इंटरफेयर करते हैं कि बच्चा क्या करेगा दुनिया में, ज़िंदगी में। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो बच्चे सेंसिटिव हैं, वल्नरेबल हैं, उनको डील करने का तरीका डिफरेंट है। जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, आउटगोइंग है, उनको डील करने का तरीका अलग होता है। अब मोस्टली ये होता है कि हर घर में फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बच्चे हैं तो चारों अलग अलग लाइन पकड़ेंगे, फील्ड पकड़ेंगे, और उनके अपने अपने पसंद होंगी, और हालांकि वो एक ही घर में रहें, एक जैसा खाना खाएं, फिर भी जो है वो बच्चे डिफरेंट निकलते हैं सारे। तो एक ही लाठी से हाँकना सबको, या एक ही तरह ट्रीट करना, ये तो इसकी कोई मंतक भी नहीं है। और दूसरा ये कि आप एक को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ जो माँ बाप गलती करते हैं वो है कि बच्चों में कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। देखिए, मान लें अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो ध्यान नहीं देता, तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए, या आपको उसको ताने देना चाहिए, या उसको पनिशमेंट या उसका डर दिखाना चाहिए कि भाई ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये गलती मुझे लगता है माँ बाप बहुत करते हैं कि वो बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते। उनको ये लगता है कि हम सही हैं। देखें, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। ये जो ऐनक है ना, जो बच्चों की भी है और माँ बाप की भी है, जिस नज़रिए से वो दुनिया को देखते हैं, तो सम टाइम वो नज़रिया माँ बाप सही नहीं समझ रहे होते। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि माँ बाप जो हैं वो ठीक हों हर बात में, कुछ बातों में वो गलत हो सकते हैं।
लेकिन वो क्या ईगो है या वो उनकी एज है कि वो एडमिट नहीं करेंगे कि भाई ये हमसे गलती हुई है। और ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो फिर दो ही राह पकड़ते हैं, या तो बच्चे फिर ज़िद्दी हो जाते हैं, या फिर वो डर डर की ज़िंदगी गुजारते हैं और वो फिर पूरी पर्सनैलिटी का उनका सत्यानाश हो जाता है। तो आजकल तो जो जनरेशन है वो तो बागी है, रेबल जनरेशन है, और वो मोस्टली जो है वो अपने डिसीजन लेने की ख़ुद कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि वो सही सोच रहे हैं। अब देखें, अगर इंसान अक्लमंद भी हो, समझदार भी हो, गलती तो वो भी कर सकता है, तो बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बच्चे जो है ना वो हम ही डिसाइड करेंगे सब कुछ। थोड़ा सा जो है इस चीज़ में मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप होता है दोनों तरफ से। क्योंकि बच्चे जो हैं उनको लगता है कि भाई समझाने का फ़ायदा नहीं है, और माँ बाप को लगता है भाई जो भी करेंगे गलत करेंगे। लेकिन ये रवैया जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही डैमेजिंग होता है रिलेशनशिप में, और आगे जाके आपकी ज़िंदगी में जब बाकी रिश्ते जुड़ते हैं, शादी होगी, शादी भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो माँ बाप लेते हैं बच्चों के लिए, सही गलत देख के। उसमें भी आजकल की जो जनरेशन है उनकी थ्योरी शादी को लेके थोड़ी अलग है, माँ बाप की अलग है। और आजकल की जनरेशन थोड़ी प्रैक्टिकल हो गई है शादी को लेके, कि शादी जो है हमें हमें डिसाइड करनी चाहिए, या लव मैरिज होनी चाहिए, या इंसान को जानना चाहिए। तो वो इसमें तो कोई शक नहीं कि लव मैरिज का कोई सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, इंसान का जो करैक्टर है वो मैटर करता है। उसकी वजह ये है कि एक टाइम के बाद जो है ना वो आपने बोरियत कह लें, या रिलेशन का जो चार्म है, जो स्पार्क है, उसने जाना ही है। तो जो करैक्टर है वही डिसाइड करता है कि आप रिलेशन में कैसे रहेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो समटाइम चेंज हो जाते हैं, बुरा इंसान अच्छा बन जाता है, अच्छा इंसान बुरा बन जाता है। तो ये तो कोई गारंटी नहीं है, लव और अरेंज दोनों में कोई गारंटी नहीं कि इंसान कैसा होगा। बहरहाल ये है कि उसकी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है, किस इंसान का अपने माजी कह लें, या उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, बहुत ट्रॉमास थे या वो, ये चीज़ें तो खैर साथ रह के पता चलती हैं, पहले तो पता नहीं चलती। लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि उसका ब्रॉटअप कैसा हुआ। तो मोस्टली जो सेंसिटिव लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो समटाइम अच्छे पार्टनर साबित होते, समटाइम नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ इंसान भी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से नहीं जी पाता। बच्चे जो हैं उनको समटाइम सिर्फ आपकी मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है, और ये चीज़ बच्चों को बहुत हॉन्ट करती है फ्यूचर में, कि जब हमें ज़रूरत थी या हमारी कोई बात ऐसी माँ बाप ने नहीं मानी, तो सम टाइम ये चीज़ उनके दिल से नहीं जाती। और इसमें जैसे मैं बता चुका हूँ कि माँ बाप दिल से तो औलाद का अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन सम टाइम वो गलती कर सकते हैं। और जो इंसान अपने फ़ैसले ख़ुद लेता है, अगर हम बाहर की फैमिली सिस्टम में देखें तो बाहर तो कभी भी माँ बाप जो हैं वो शादी में उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, और लोग ख़ुद ही शादी करते हैं, और ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। लेकिन हर इंसान की, हर कपल की अपनी ज़िंदगी होती है, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है। अगर आपकी शादी भी है और शादी में आपकी पर्सनल लाइफ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई सोशल लाइफ ही आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, आप सिर्फ काम करते हैं, घर जाते हैं, तो मोस्टली आपका जो स्ट्रेस है वो घर पे निकलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अपनी एक प्राइवेट लाइफ, अपनी एक पर्सनल लाइफ ज़रूर होनी चाहिए। आपको अपने आप को भी, अपने साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। इंसान जो है वो मशीन नहीं है, इंसान जो है उसमें जज्बात भी होते हैं, बेशक आप उसको कम से कम रखें, लेकिन इंसान सोचता भी है, सेंसिटिव भी होता है, चीज़ें महसूस भी करता है। तो कहीं ना कहीं फिर जाके तो ये जो हर वक्त जो है हर जगह आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी के मरीज़ नज़र आते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। उनका भी कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा होता है, या उनका कोई वो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो इस तरफ आते हैं। तो ये चीज़ें घर से ही स्टार्ट होती हैं। अगर घर में सब कुछ ठीक है, बहुत कम होता है कि चाइल्डहुड बिल्कुल अच्छा हो, बाद में लाइफ का स्ट्रेस आ गया हो। ये भी दो चीज़ें होती हैं कि पहले आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ गुजरी है, और बाद में आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं तो फिर आपकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बहुत हर तरफ स्ट्रेस और सब कुछ है। तो आपको हैंडल ही करना नहीं आता कि ट्रॉमा, कि अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी तो उसको कैसे डील करना है, तो ये कोई नहीं सिखाता। ज़िंदगी में देखें, आपने ज़िंदगी गुजारनी तो खुद है, आप लोगों से मशवरे ले सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ अच्छी है कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएं, या दूसरों के कहने पे जिएं और बाद में रिग्रेट करें कि यार मैंने ये नहीं
फ़ैसला ठीक नहीं था, मुझे उस टाइम पे स्टैंड ले लेना चाहिए था। तो ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखें कि हर मोमेंट पे आप अपनी ज़िंदगी ट्रैक पे भी ला सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं, चाहे आपको लगे सब कुछ ख़त्म हो गया है। लाइफ जो है वो बहुत बड़ी है। जब तक आप ज़िंदा हैं, आपके हाथ पाँव सलामत हैं, तब तक आप अपनी ज़िंदगी को नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो कुछ चीज़ों में बच्चे भी ठीक नहीं होते, कुछ चीज़ों में माँ बाप भी ठीक नहीं होते। अब ये डिपेंड करता है कि कौन हार मानेगा और किसकी बात मानी जाएगी। तो मोस्टली छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बाद में बहुत बड़ी बन जाती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि माँ बाप जो है उनको बच्चों को स्पेस क्यों देना जो है वो बंद कर देते हैं और एक फ्रेंडली माहौल क्यों नहीं रखते। देखें, बहुत ओवर फ्रेंडली या बहुत पैम्परिंग करना भी बच्चे को ख़राब कर सकता है, और बहुत रूड होना है तो इसमें तो सारी रिसर्चेज़ यही कहती हैं कि आप जितना बच्चे पे सख्ती करेंगे वो बागी बनेगा। और इंसान की ये फितरत है कि जब उसको किसी चीज़ से बहुत मना किया जाए तो वो उसी के पीछे जाता है। तो ये चीज़ तो आप समझ लें कि कभी भी पनिशमेंट करके या डरा धमका के आप किसी को जो है वो अपनी बात मनाने में मजबूर हो सकता है, वो कर लें। लेकिन बाद में ये बड़ा किसी ने एक अच्छा फ़िक्रा कहा था कि जो चीज़, जो फीलिंग आप बच्चों को फ़ील कराएंगे, वो फीलिंग बच्चे आपको बाद में वापस देंगे। अगर बच्चों को आपने बहुत अच्छे से रखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा कभी बच्चा कि जो माँ बाप को फिर भी जो है वो तंग करे और उनकी फर्माबरदारी नहीं करे। तो सम टाइम में तो बच्चे पे बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, वो फिर निकलता है, तो वो फिर गुस्से की शक्ल में निकलता है, बगावत की शक्ल में निकलता है। और बच्चे जो हैं वो एक चीज़ याद रखें कि माँ बाप बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चे शायद माँ बाप से उतना प्यार नहीं करते, क्योंकि जो डीएनए है ये ऐसे ही चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो कुछ चीज़ों में माँ बाप को भी थोड़ा सा करना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा ढील देनी चाहिए, थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। क्योंकि आप बांध के जो है वो बच्चों को नहीं रख सकते, और बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में आगे जाके फ़ैसले लेने ही हैं। तो उसमें भी दो चीज़ें होती है ना कि कुछ पेरेंट्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा माँ बाप ने आज़ादी दी होती है तो बच्चों को वो इतनी आज़ादी नहीं देते। समटाइम उल्टा हो जाता है, उनको नहीं मिलती तो वो कहते हैं बच्चों को तो आज़ादी मिलनी चाहिए। तो बाकी ये है कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस तो आपने कभी ना कभी सीखना, अच्छा बुरा तो तजर्बे से इंसान सीखता है, मशवरे से तो बहुत ही कम लोग होते हैं। लेकिन वही इंसान समझदार होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि अपनी गलती से तो सारे सीख जाते हैं। लेकिन ये कि ज़िंदगी में आपका इस बात पे कामिल यकीन होना चाहिए कि रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। चाहे आप जो मर्ज़ी काम करें, अपनी मर्ज़ी का करें, और जो चीज़ आपको पसंद है ज़िंदगी में वो करें। उसकी वजह ये है कि फिर आप जो भी काम करेंगे ना वो आपको काम नहीं लगेगा। और बजाय कि आप, आजकल जितने भी लोग जॉब करते हैं सबकी यही स्टोरी है कि उनको जॉब पसंद नहीं है, वो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, फ्यूचर को सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। वो इसीलिए कि वो अपनी मर्ज़ी का काम नहीं कर रहे, वो पैसों के लिए कर रहे हैं। आज अगर वो पैसे उनको वैसे मिलने लग जाए, वो जॉब पे, नौकरी पे नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ जो है बहुत सारे लोग, इसको बहुत टाइम लगता है उनको ये बात समझने में, तब तक बहुत देर हो जाती है।